कहते हैं कर्मों का फल। कर्मों का फल भगवत गीता में कहा है कि कर्म का फल जिस तरह से मिलता है वैसे ही कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। तो कहते जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलना संभव ही है। हमेशा ये सच्ची बातें हैं कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हमारे पैर में जब मोच लग जाती तो भी हम नहीं चल पाते हैं, और हमारी सोच जब छोटी होती है तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है सोच, छोटी सोच और पैर की मोच। टूटी कलम और औरों से जलन, जब हमारी कलम टूटी होती तो वो लिखने नहीं देती है, औरों से जलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खुद का भाग्य लिखने ही नहीं देती है। कहते हैं टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने में, खुद का भाग्य बदलने में, बनाने में रुकावट देती है। काम का आलस और पैरों का लालच हमें महान बनने नहीं देता है। काम का आलस और पैसों का लालच, जब हम काम में आलस करते हैं और पैसों में लालच करते हैं तो हम महान बन ही नहीं सकते, इंसान बन ही नहीं सकते। क्यों? हम सोचते रहेंगे भाई पैसा ना खर्चा करें तो हम कोई चीज़ ही नहीं ले सकते, और काम का आलस, जब हम काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अपना मज़हब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने ही नहीं देती। जब हम सोचते हैं कि अपना मज़हब ऊंचा रखें और गैरों का छोटा, दूसरों का ओछा रखें, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जब तक हम अपनी सोच को अच्छी नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ें। ये सच्ची बातें हैं। कहते हैं जब हम अपना ज़मीर ज़िंदा रखेंगे, कबीर ज़िंदा रहेगा। सुल्तान भी बन सकते हैं और दिलदार फ़कीर भी बन सकते हैं। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग, शिव मोक्ष के चरणों में ही मिल सकता है। शिव जी, शिव जगन्ना, शिव से ही मेरा आराध्य है। दूसरों के लिए खुद को खो देने वाली, मैंने किसी के अंदर अपने के लिए अपमान ही नहीं देखा कि दूसरे के लिए वो अपने को खोकर दूसरों को महान बनाए। ऐसा कोई है ही नहीं। जिंदगी से हारने लगी थी फिर ये गाना। कोई अच्छी बात करो, जिंदगी को मत हराओ, अच्छा अच्छा कुछ करने की सोचो कि हम आगे बढ़े। जब लगे कि हम बहुत मन से हार रहे हैं तब क्या करें, हम लड़ें अपने मन से, अपने विचारों से। जब बहुत मन करता है कि हम, तो क्या करें, निर्बल बनाते हैं मेरी आंखों में आंसुओं को ले जाते हैं, पर लड़ नहीं पाती हूँ। लड़ने के लिए ज़रूरी है संवेदनाएं। जब तक हमारे अंदर संवेदना नहीं होगी तब तक हम अपने से लड़ ही नहीं सकते कि लग सकते हैं। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, पर बदलाव की जगह वहाँ कोई पूछता ही नहीं है। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र। किसी को खोने की बेचैनी, पा लेने की खुशी बेचैनी होती है तो किसी को खोने की बेचैनी होती है। परंतु इंसान की बड़ी अजीब फिरासत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। इंसान हमेशा क्या करता है, जो मर जाता है तो उसके लिए तो रोता है, लेकिन जब तक जिंदा रहता है तब तक वो तो उसको रुलाता रहता है।
ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, जो साजिश करते हैं, परंतु विश्वास कैसे किया जाए कि कोई अच्छा है, क्योंकि आजकल जो साजिश रचते किसी के प्रति, वो भी तो उसके साथ बड़ा बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मज्ञान की तरफ नहीं जुड़ता है। जब तक हम किसी आत्मज्ञान को नहीं लेते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, जिनमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए उसके संस्कार होते हैं। अगर कोई सरल स्वभाव का है तो उसकी कमजोरी नहीं है, उसके माँ बाप के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार होते हैं। कहाँ कहाँ समेटूँ तुझे ये ज़िंदगी, जिधर भी देखूँ तू बस बिखरी पड़ी है। कहते हैं ज़िंदगी तो हमारी ऐसी है कि जिधर जिधर देखो उधर बिखरी पड़ी है, लेकिन हमारी सोच से हमारी सारी शिक्षा, हमारी ज़िंदगी अच्छी समेट जाती है, बटुर जाती है। कहते हैं शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी, दूसरे की मर्जी से करोगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक नहीं रुक पाओगे। शिक्षा जितनी आती है उतनी न किसी के कहने से पढ़ा जा सकता है, न किसी के कहने से हम कम पढ़ाई रोक सकते हैं। हमें शिक्षा तो अपने मन से याद होती है, परंतु विवाह भी आज के ज़माने में अपने आप से जब होता है, जब तक मन न करे तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कह रहे हैं इस समय चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। सभी लोग इस समय बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता रखता ही नहीं किसी से है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुपती है अपनों की चुपती। कहते दूसरों की बात तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई कह के चला जाता, लेकिन बुरी तो केवल हमको अपनों की ही बातें ज़्यादा लगती हैं। फसले उन्हें क्या अलग करेंगे, फैसले उन्हें कुछ अलग नहीं करेंगे। जो बसते हों एक दूसरे में, जो हमारे एक दूसरे में हैं अपने रिश्ते, वो हमको अलग नहीं कर सकते, चाहे जितनी चुपते हैं, लेकिन हम उसी में फंसते रहते हैं, उसी में फंसते रहते हैं। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। कहते हैं सब सरोवर नदी तो एक ही है, विचार एक ही है, लेकिन हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली ढूंढता है। एक ही नदी है, एक ही सरोवर है, एक ही नदी है। उसी नदी में हंस क्या ढूंढता है, मोती ढूंढता है, और बगुला मछली ढूंढता है। तो कहते इंसान तो एक ही जैसा प्रभु ने बनाया, उसी से में कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कर्म नहीं करते हैं, कुछ सत्संग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ नास्तिक होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हमें अच्छा चरित्र ढूंढना चाहिए, हमें अच्छे कर्तव्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हमें सरोवर में हर समय मछली नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें मोती की कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी मोती मिले। तो मोती हम अच्छे विचारों से ही प्राप्त करते हैं, हमारा मन ही है जो एक मोती को प्राप्त करता है। जैसे हम मन से बैठे बैठे हमें मकान बनाना होता है, तो मकान हम सबसे पहले कहाँ बनाते हैं, मकान की सोच हमारे मन में आती है, तब हम मकान बनाते हैं। तो इस मन से ही जब हम सोचेंगे जब अच्छा, तभी तो अच्छा कर पाएंगे। जब तक अपने मन को नहीं दृढ़ संकल्प अच्छा करेंगे, तब तक अच्छे हम बन ही नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हमें 4 बजे उठना है, तो किससे कहते हैं, अपने मन से कहते हैं, ना कि दूसरों से कहते हैं। उसी तरह हम अपने मन में बदलाव लाएं, हम किसी और में न बदलाव लाते हुए, तभी हम सरोवर से मोती पा सकते हैं, मछली की जगह कि मछली की तलाश ना करते हुए मोती की तलाश करने लगेंगे अपने मनन से, अपने चिंतन से। जब तक हमारा चिंतन अच्छा नहीं होगा तब तक हम नहीं पा सकते। हमको चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कुदरत कहती है, प्रकृति कहती है कि आप पृथ्वी के मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं हो।
हम दुनिया में आए हैं तो हम पृथ्वी के मेहमान हैं, दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम यहाँ के मेहमान हैं। मेहमान हैं सब यहाँ। कहते हैं भजन में भी, हैं सभी मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए हैं उनके निशान यहाँ। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके यहाँ निशान हैं, बाकी सब दुनिया के मेहमान हैं। कहते हैं तुम भी ऐसे कर्म करो जब तक रहो दुनिया में, सूरज की तरह चमको। हमको भी कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे हम हमेशा सूरज की न रहने के बाद भी सूरज की तरह चमके। ऐसा ये संसार है जैसे सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग। जैसे सिमर का फूल थोड़ी देर के लिए लगता, उस तरह हमारा भी जीवन है। सिमर के फूल की तरह हम थोड़े दिन के लिए लाए हैं। हमको इस संसार में आकर सभी चीज़ों को, सभी व्यवहार को, सभी कर्मों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी के एक मेहमान हैं। दुनिया चल है दुनिया में सब, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, सब आने और जाने वाला है। कोई परमानेंट यहाँ नहीं आता है, सभी का जाना है और दूसरे को आकर यहाँ बसना है। बंधन में मत बंधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़ दीजिए। अब अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। अनुभव तो देखो, जीवन का अनुभव यही कहता है, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खुश हो या नहीं। उन्हें फ़र्क बस बात से पड़ता है, आप उन्हें खुश रखते हो कि नहीं। लोग केवल ये देखते हैं कि हमको खुश रखते हो या नहीं, लेकिन आप खुश हो या नहीं खुश हो, कोई इससे मतलब नहीं रखता है। अपनी उदासी पर इंसान को क्या करना चाहिए? प्रभु भगवान कहते हैं, अपनी उदासी मुझे दे दो, मेरे हिस्से का मुस्कुराना कर लो। प्रभु कोई नहीं कहता है कि तुम खुश हो या दुखी हो। लोग इस बात पे कोई मतलब नहीं रखते कि तुम खुश हो या नहीं। फ़र्क बस इतना पड़ता है कि लोगों को खुश रखो। परंतु भगवान हमसे क्या कहते हैं कि तुम मेरे हिस्से की खुशी लेकर हंसो, परंतु तुम खुश रहो। भगवान कहते हैं, अपनी उदासी मुझे दे दो और मेरे हिस्से की मुस्कुराहट लेकर हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। मैं पसंद हूँ, बस इतना काफ़ी है। और भगवान कहते, इतना सोचो कि मैं खुद को अच्छा लगता हूँ, इतना काफ़ी है। दूसरों के बारे में मत सोचो कि कोई खुश है या नहीं, किसी और की तारीफ़ क्यों करता है, जब मेरी ही मोहब्बत लाजवाब है। जब अपने से इतनी लाजवाब मोहब्बत करते हो तो किसी दूसरों की बातों में क्यों फंसते हो। रातों रात श्री कृष्ण हो उठे हुए हो, भला कि कैसे वासुदेव का निकल जाना। जैसे कहते रातों रात श्री कृष्ण जी को लेके वासुदेव निकल गए थे, उसी तरह हमको भी अपने जीवन को खुश रखना, अच्छा रखना, दूसरों की गंदगी से निकल जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते। कोई धार्मिक व्यक्ति है और फंसा हुआ है, नहीं कहीं निकल सकता है, तो उसकी रक्षा कौन करता है? प्रभु खुद रक्षा करते हैं। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे वफादार होने पर पछतावा होता है। वफादार होने पर पछतावा होता, परंतु क्या करे, उस समय उसे केवल और केवल भगवान नजर आते हैं और भगवान ही उसकी हर समय सहायता करते हैं। बहुत कुछ छोड़ा, ऊपर मैंने वाले को भरोसा उलझाया, उसने भी संवारेगा भी वही है। जिसने हम कहते हैं कि बहुत कुछ करते हुए अगर हमारा कुछ जाता है, हम परेशान होते हैं, तो हमें कौन संभालेगा? जिस पे हमें भरोसा है वही हमको संभालेगा, ईश्वर। दोस्त भी तुम, प्यार भी तुम, एक भी तुम, हज़ार भी तुम, माफ़ी भी तुम, गुस्सा भी तुम, इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरे लिए काफ़ी हो तुम। कहते हैं कि जब कोई सहारा नहीं करता है तो भगवान ही दोस्त हैं, भगवान ही प्यार है, वही हज़ार है, वही माफ़ी है, वही गुस्सा है, वही ज़िंदगी के सफ़र के लिए काफ़ी है। ईश्वर से ज़्यादा कोई अपना हो ही नहीं सकता है, अपने आराध्य से ज़्यादा कोई अपना हो ही नहीं सकता है। जीवन में दो काम बहुत मुश्किल हैं। मुश्किल है कि हम एक साथ में किसी से को खुश भी कर लें
और उसको गुस्सा भी कर लें। ऐसा बहुत मुश्किल है जिसे लोग इस इबादत ज़िंदगी और सुकून कहते हैं। इन सबको एक लफ्ज़ में सिर्फ तुम कहते हैं। जिसको हम तुम कहेंगे उसी से प्यार, जिससे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे गुस्सा होता है, उसी से हमें प्यार होता है। और जिसको हमेशा हम खुश रखने की सोचते हैं, वो हमसे कभी खुश नहीं रहता है। मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह कि तुम नहीं हो। कहते हैं कि हमारी उदासी का वजह ये नहीं रहता है कि हमारे पास अगला नहीं है, लेकिन हमारी उदासी का वजह ये होता है कि तुम नहीं हो, प्रभु नहीं हो। जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं, तब तक हमारा जीवन संवर ही नहीं सकता है। प्रेम और आगे से लेकर वैरागी तक की यात्रा में, कहते प्रेम से लेकर संत की वाणी तक की हमारी यात्रा में समय और समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। अपनी अहमियत को उन आँखों में देखिए जो आपके पाने की खुशी ज़्यादा आपको खोने से डरती है। कहते जो वो अपनी अहमियत उनके पास देखो कि तुमको कौन ज़्यादा चाहता है या कौन तुम्हारी अहमियत करता है। उनको उनकी खुशी में नहीं देखो हमसे कितना खुश रहते हैं। आपको ये देखो कि वो ये सोचते हैं कि अगर तुम नहीं उनकी ज़िंदगी में होगे, हट जाओगे, तो उनको परेशानी होगी। वो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। तो मेरा वो फल है जिसका इंतज़ार मुझे हर पल है। जो सोचते हो कि तुम्हारा इंतज़ार हर पल है कि तुम मेरी ज़िंदगी से कभी हटो नहीं, वो तुम्हारा अपना होता है। जीवन साथी महादेव जैसा होना चाहिए, जैसे प्रभु, जो आपकी अंत तक प्रतीक्षा में भी करें, मिलने के बाद अनंत प्रेम भी करें। एक बीज मोहब्बत का बोया था, एक फसल दर्द की काफ़ी है। जब हम बोते हैं तो उस पौधे का निकलना ही हमारे लिए बहुत होता है। जब निकल आएगा तब तो फल फूल हमें प्राप्त होंगे ही। भगवान से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रिय तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना है। मेरे लिए तुम प्रेम हो, तुम जान हो, तुम प्रीत हो, तुम मेरे सभी आधार हो। तभी कहना चाहिए, लिखूं तो प्यार होगा, सोचूं तो इश्क तुम, और चाहूं तो मोहब्बत। जब चाहे लिखे सोचूं या चाहूं, मेरे हर कदम पर हम सफ़र हो तुम। हे प्रभु, मेरे हम सफ़र पर आप ही आप दिखो, और कोई दूसरा ना दिखे। प्रेम का सबसे सुंदर रूप है इंतज़ार। अगर हम प्रेम करते हैं किसी तो उसका सबसे सुंदर रूप हमें तभी समझ में आता है, अहमियत तभी समझ में आती है जब वो हमारा इंतज़ार करता है। खुद से दूर मगर तुम पास हो, अब भी नहीं समझे तो तुम खास हो। कहते खुद से दूर हो लेकिन तुम मेरे पास रहते हो सोच से, और अगर अब भी नहीं समझे तो तुम बहुत खास हो। अगर तुम नहीं समझ पाते हो कि हम तुम्हारे लिए बहुत हैं या मैं तुम्हारे लिए बहुत हूँ, इसके लिए इसका मतलब है कि दिल से बहुत खास हो। तुम हमको बहुत अपना खास समझते हो, हम तुमको बहुत अपना खास समझते हैं। मुझे तेरा लालच ऐसा हुआ कि बाकी सारी मोह छूट गई। कहती जब वो नहीं समझता है तो उसको हमें बहुत लालच है, और मेरी सारे मोह छूट जाते हैं। जो मिलता है वो आम हुई हो जाता है, खास वही है जो काश में है। कहते जो मिलता है वो आम होता है, जो काश है वही अपना होता है। दुनिया मुट्ठी में तो नहीं आ सकती है, पर बाहों में तो आ ही सकती। कहते दुनिया हमारी मुट्ठी में नहीं, लेकिन बाहों में तो आ ही सकती। संबंध अगर हृदय से है तो मन कभी नहीं मरता है। कहते हृदय से है तो मन तो कभी मरता नहीं। संबंध प्रेम मन से होता है, वो कभी नहीं मरता। मरता क्या है? हमारा शरीर केवल जाता, शरीर रूपी रथ जाता है। इसमें रामायण में देखो कहा है कि जब राम से युद्ध होता है तो तब बाली ने क्या कहा है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा। क्या कहा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा। तो ये कहा है, और उसके बाद कहने के बाद में जब बाली ख़त्म हो जाता है, उसकी बीवी विलाप करती है, तो राम कहते हैं कि देखो घबराओ नहीं,
तुम अगर इनके दिल से दिल प्यार करता है तो ये कहीं गए नहीं है, ये तुम्हारे पास है। और अगर तुम इनकी बॉडी से, इनकी बॉडी रूपी रथ से, शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर तो यहीं पड़ा है, तुम शरीर लेके जाओ। तो कहते हैं शरीर ही जाता है, मन कभी मरता नहीं, मन तो अजर अमर है, मन तो हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ से उठकर वहाँ जैसे हम पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर हट जाता है, मन तो हमेशा जिंदा रहता है। तो दो आँखों में दो ही आंसू, एक तेरी वजह एक तेरी खातिर। कहते एक तेरी वजह एक तेरी खातिर, खातिर होता है संबंध अगर हृदय से है तो बस काफ़ी। ये कभी हृदय मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। और अगर तुम शरीर से करते हो तो शरीर ही जाता है, तो शरीर तो अपना है ही नहीं। ये और बात की चाहत के जख्म गहरे हैं, तुझे भुलाने की कोशिश तो वरना ही बहुत है। सुनने से ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश करो, मैं उतना कह नहीं पाती जितना महसूस करती हूँ। कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है तो वाकई में ज़्यादा कह नहीं पाता है, जितना महसूस करता है उतना बता नहीं पाता है। प्रेम जिससे किया जाता है उसका सम्मान प्रेम से ज़्यादा किया जाता है। प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं है, वो स्त्री की हमेशा सम्मान करता है। हमेशा प्रेम करने वाला शख्स मिल जाता उतना ही पवित्र होता है जितना एक माँ बाप का प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद। अपना जीवन साथी हो, भगवान हो, हैं, जो भी ज़्यादा प्रेम करता है वो माँ बाप का प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद के बराबर होता है, समान होता है। नाराज़ होके देख लिया मैंने, लोग छोड़ना पसंद करेंगे पर मनाना नहीं। कहते हैं अगर किसी से नाराज़ हो जाओ तो तुमको छोड़ देंगे, मनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तेरे इसके प्यार मैंने बिन फेरों के ही रहता है, फेरे लेने पे भी लोग प्रेमिका को छोड़ देते हैं। और भगवान फेरे भी नहीं लेते हैं, फिर भी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जितना कि ज़िंदगी में कोई कभी कर ही नहीं सकता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। कहते जो हमारा संबंध है बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं होता है, हम छोटे छोटे संबंध बनाते हैं तो हमारा संबंध अच्छा होता है। मिलता ही नहीं हमारे जैसा कोई। और इस शहर से हमें क्या मालूम था कि तुम हो और वो किसी की और हो। कहते हैं शिव स्वर्ग शिव मोक्ष शिव परम साध्य हैं, शिव जीव शिव ब्रह्म शिव ही मेरा आराध्य हो। शिव ही मेरा आराध्य हो, या जिसको भी आप मानते हैं उसी को अपना आराध्य, उसी को अपना सब कुछ मानना चाहिए, उसी पर हर समय मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उसी आराध्य को हमेशा स्मरण करना चाहिए। बोलो ब्रह्म पूज्य राम भगवान की शिव और सभी देवताओं की जय।